हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल स्टेप टीचिंग एग्जाम। कैसे हैं आप सभी। आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं सीएसआर नेट फिजिकल साइंस का पेपर आपने किस तरीके से अटेम्प्ट करना है। ठीक है, आपका एग्जाम कल है, 25 जुलाई को आपका एग्जाम हो रहा है। तो उसमें आपको पेपर को किस तरह से अटेम्प्ट करना है, इसके लिए मैं आपको थोड़ा हिंट्स दूंगा जो आपने पेपर में कल अप्लाई करनी है। ठीक है, चलो तो शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या क्या चीज़ आपने करनी है, क्या चीज़ आपने वहाँ पे पेपर में नहीं करनी है। तो सबसे पहले हमारे पास है इंस्ट्रक्शन के बारे में। आपने इंस्ट्रक्शन को अच्छे से रीड करना है कि हमारे पास इंस्ट्रक्शन क्या है। देखो स्टार्टिंग में आपको 10 से 15 मिनट आपको इजीली मिल जाते हैं जिसमें आपको इंस्ट्रक्शन को अच्छे से पढ़ना है। कोई मिस्टेक आपने नहीं करनी। देखो जो पहली बार एग्जाम दे रहा है तो उसको इंस्ट्रक्शन पढ़ने ही पढ़ने हैं। देखो जिसने पहले दे रखा है एग्जाम उसको पता रहता है, या फिर आपने अगर पहले दे भी रखा है फिर भी आप इंस्ट्रक्शन को रीड करो, क्योंकि उसमें हल्की सी चेंजेस हमें कभी कभी देखने को मिल जाती हैं। तो इंस्ट्रक्शन आपने हमेशा पढ़ने हैं। 10 से 15 मिनट आपने स्टार्टिंग में एग्जाम से पहले जो आपको मिलती हैं वो आपने लगानी है। पेपर के टाइम में इंक्लूड नहीं रहेगा। पेपर हमारे पास कितने टाइम का होता है, 3 आवर का होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास इस टाइम के अलावा जो आपको स्टार्टिंग में मिलता है, तो पेपर में आपने जो आपका रिपोर्टिंग टाइम होता है उससे पहले आपने पहुंचना है। ठीक है, तभी आपको ये टाइम मिलेगा। ठीक है, ये टाइम आपको तभी मिल पाएगा और आपने हमेशा अपने सेंटर को एक दिन पहले लोकेट करना है, तभी आप पेपर सेंटर पे इजीली पहुंच सकते हो। ठीक है, कभी भी ये मत सोचना कि 15 मिनट पहले चलूंगा तो पहुंच जाऊंगा, ऐसे आपका पेपर छूट भी जाता है कभी कभी। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करता हूं, तो पेपर के जो रिपोर्टिंग टाइम है उससे भी 10-15 मिनट पहले का आप टाइम गैप लेके पेपर तक आपने पहुंचना है। ठीक है, सॉरी एग्जाम सेंटर तक आपने पहुंचना है। नेक्स्ट बात अगर करें यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट की, देखो आपको टोटल 3 आवर्स मिलते हैं। अब 3 आवर्स को आपने किस तरह से यूटिलाइज करना है। 3 पार्ट में हमारे पास पेपर का आपका पूरा पार्ट डिवाइड रहता है। तो पार्ट ए, देन आपका पार्ट बी, लास्ट में हमारे पास पार्ट सी। अच्छा, पार्ट बी और पार्ट सी अगर मैं आपको बोलूँ ये क्या है हमारे पास, ये अपना फिजिक्स वाला पोर्शन है। ठीक है, इसमें आपको मिलता है फिजिक्स का पार्ट सारा। अब फिजिक्स का पार्ट आपने, देखो आपकी इसमें मर्जी है। पार्ट ए आपका है एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग। एप्टी पार्ट वन आपका है एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग। अब इसमें मैं आपको क्या सजेस्ट कर सकूं, देखो इसमें ना आपको मेन चीज है कि जब आप पेपर कर रहे हो, अगर आप पेपर जैसे करते हो अटेम्प्ट, तो इसमें ना कुछ लोगों का पैटर्न ये रहता है कि आप पहले पार्ट ए को करो। पार्ट ए को अगर आप हार्डली 30 to 40 मिनट में अगर कंप्लीट कर लेते हो, इसके सारे क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर लेते हो, जितना पार्ट आपको आता है, तो आपके लिए वेल एंड गुड है, क्योंकि आपके पास फिर 2.5 घंटे बचते हैं जिसके लिए आप पार्ट बी और पार्ट सी पे एक्स्ट्रा टाइम दे सकते हो। ठीक है, या फिर कुछ पैटर्न ये भी होता है कि आप सबसे पहले जो सबसे स्कोरिंग है, सबसे स्कोरिंग कौन सा है, पार्ट सी, क्योंकि 5 मार्क्स के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। तो 5 मार्क्स मतलब आप इसमें अच्छे से फ्रेश माइंड के साथ दिमाग लगा सकते हो। तो दो पैटर्न है, या तो आप पार्ट ए को पहले कंप्लीट कर लो, क्योंकि ये बिल्कुल ही अलग रहता है। जो आपका पार्ट बी और पार्ट सी है उसमें फिजिक्स आती है, तो उससे अलग पार्ट है, तो आप इसको पहले भी कर सकते हो अगर आपको फ्रेश माइंड इस पार्ट के ऊपर लगाना है तो। ठीक है, या फिर दूसरा तरीका क्या है कि आप पार्ट सी पे जाओ, 5 मार्क्स के क्वेश्चन करो, देन आप फिजिक्स का पार्ट ही चूज करोगे बी, और लास्ट में जो आपके पास टाइम बचेगा उसमें पार्ट ए करो, क्योंकि पार्ट ए में आपका एप्टीट्यूड रीजनिंग है, तो उसको तो आप कर ही सकते हो अलग से। ठीक है, उसमें आपको कोई अलग से फिजिक्स के फॉर्मूले याद नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो आप नॉर्मली इसको कर सकते हो। तो मैं आपको सजेस्ट करता हूँ सबसे पहले आप पार्ट सी पे जाएं, देन बी पे जाएं, और देन आप पार्ट ए पे जाएं। टाइम मैनेजमेंट ऐसा होना चाहिए कि आप किसी भी पार्ट को मोर देन 2 आवर्स मत दो। आप हार्डली जो पार्ट सी है उसको भी आप स्टार्टिंग में सिर्फ 1 आवर दो। जो आपके क्वेश्चन रह जाएंगे उसको बाद में करना। ठीक है, फिर आप पार्ट बी पे जाओ, उसको भी 1 आवर दो, फिर आप 30 मिनट में पार्ट सी को करो। ठीक है, सॉरी पार्ट ए को करो। तो तीनों पार्ट हो गए, आपके पास कितना टाइम हो गया यहाँ पे, 2.5 आवर। ठीक है, जो आपका आधा घंटा बचा उसमें फिर आप रिमेनिंग पार्ट जो आपके जितने क्वेश्चन यहाँ पे बीच में आपने छोड़ रखे थे, या फिर जो आपके क्वेश्चन रह गए थे, उनको आप अटेम्प्ट कर सकते हो। तो इस तरह से आपने टाइम मैनेजमेंट को करना है। नेक्स्ट मैं आपको बताऊं हाउ टू गो पार्ट वाइज। ठीक है, यही मैंने आपको भी बताया, 3 पार्ट हमारे पास थे, ए बी सी। तो इसमें मैंने सबसे पहले कौन सा पार्ट चूज करने को बोला, सी, क्योंकि 5 मार्क्स कैरी करता है। 5 मार्क्स बहुत होते हैं, तो 5 मार्क्स वाला पहले करना है, देन आपने यहाँ पे 3.5 मार्क्स वाला करना है, और लास्ट में आपने करना है पार्ट ए। ठीक है, पार्ट ए को आपने करना है लास्ट में। तो इस तरह से आपने पार्ट वाइज आपने पेपर को अटेम्प्ट करना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट है यहाँ पे आपकी कॉमन मिस्टेक। कॉमन मिस्टेक आप क्या करते हो, कभी कभी आप एक ही क्वेश्चन पे स्टक हो जाते हो। स्टक हो जाते हो मतलब कि आपने एक क्वेश्चन देखा, आपको वो इजी लगा और आपने उसको करना स्टार्ट करा। ठीक है, आपको ना उसमें 5 मिनट लग गए। ठीक है, क्वेश्चन आपको इजी लग रहा है, बट वो क्वेश्चन में आपने 5 मिनट पूरे वेस्ट कर दिए अपने। ठीक है, अब अगर 5 मिनट से ज्यादा आप एक क्वेश्चन को दे रहे हो, अगर आपने 5 मिनट एक ही क्वेश्चन को दी है, वन क्वेश्चन, कितने टाइम स्पेंड करा आपने, 5 मिनट। ये तो मैं आपको एक नॉर्मल बता रहा हूँ, अगर आप 5 मिनट से भी ज्यादा अगर उसको 10 मिनट तक लेके जाते हो, तो आप एक ही क्वेश्चन पे इतना ज्यादा टाइम वेस्ट मत करना। ठीक है, जब भी कोई हमारे पास क्वेश्चन होता है कि आपको लग रहा है इजी है, तो उसको आप लास्ट में अटेम्प्ट करो जाके। ठीक है, आप किसी भी क्वेश्चन को मैक्स टू मैक्स, अगर फिजिक्स का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है,
तो 2 से 3 मिनट आप लगाओ, ठीक है। अगर आप 2 से 3 मिनट में इसको कर ले रहे हो, ठीक है। अगर आप उसको 5 मिनट से ज्यादा टाइम लेके जा रहे हो, अगर 10 मिनट तक लेके जा रहे हो, तो ऐसी चीज आपने पेपर में नहीं करनी, क्योंकि अगर आपके पास 3 आवर है, अगर आप 3 आवर में पेपर देख रहे हो, तो अगर आप 1 घंटे में 60 मिनट देखते हो, तो आप 6 क्वेश्चन 18 क्वेश्चन नहीं कर पाओगे ऐसे तो, ठीक है। अगर आप ऐसे ही करने लगोगे तो 18 क्वेश्चन तक ही जाओगे, अगर आप 10-10 मिनट एक क्वेश्चन पे लगा रहे हो। तो इतना टाइम आपने एक क्वेश्चन के ऊपर वेस्ट नहीं करना। अगर आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा, आपके पास चॉइसेस होती हैं कि आप क्वेश्चन को थोड़ा छोड़ भी सकते हो, तो आपने क्वेश्चन को छोड़ देना है, ठीक है, दूसरा क्वेश्चन उसकी जगह कर लेना है। तो ये है कॉमन मिस्टेक आपकी जो आप करते हो ज्यादातर, ठीक है। दूसरी चीज, अगर आपने फिलिंग है, देखो आपने क्या है, क्वेश्चन सोल्व करे बट आपने उसको फिल नहीं किया, ठीक है। आपने वहां पे जो आपका सीबीटी एग्जाम होता है, एक्चुअल में कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है, तो उसमें आपको फिल भी करना है। कभी कभी आप क्या करते हो, रिव्यू के लिए छोड़ देते हो उसको। एंड में अगर आपने रिव्यू के लिए छोड़ा हुआ है, तो आपने उसको फिल करके छोड़ना है, ठीक है। अगर आपने फिल करके रिव्यू करा है तो ठीक है, बट अगर आप उसको खाली रिव्यू करके छोड़ रहे हो तो वो गलत है, कि आपका वहां पे आपका आंसर सेव ही नहीं होगा, क्योंकि आपने आंसर फिल ही नहीं करा। तो उसको आंसर आपने फिल करना है। फिल एंड रिव्यू आप कर सकते हो, आप क्वेश्चन का आंसर की फिल करो, साथ में फिल एंड रिव्यू कर दो। तो ये चीज आपने करनी है पेपर में। ऐसा नहीं करना कि आपने सिर्फ रिव्यू करके छोड़ दिया, रिव्यू में आपका ऑप्शन तो आपने फिल ही नहीं करा, ठीक है, तो फिल भी आपने करना है। नेक्स्ट है हमारे पास नेगेटिव मार्किंग। नेगेटिव मार्किंग का भी ध्यान रखना है। जो आपके पास पार्ट सी है उसकी बहुत हैवी नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है। पार्ट सी की हैवी नेगेटिव मार्किंग है, पार्ट बी की भी हैवी ही है उसके रेस्पेक्ट में, तो ठीक है। वैसे तो 1/4 होती है हर जगह, पर आपकी जो नेगेटिव मार्किंग है वो ज्यादा होती है, ठीक है। अब एक चीज मैं आपको बताता हूँ जो कॉमन मिस्टेक बच्चे करते हैं पेपर में। क्या एग्जाम में आप मिस्टेक करते हो, देखो अगर स्टार्टिंग में आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने शुरू करे, आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन कम अटेम्प्ट हुए, तो आप क्या करते हो कि इस बार तो मेरे क्वेश्चन कम अटेम्प्ट हुए हैं, तो मुझे लग रहा है कि मेरी कट ऑफ क्लियर नहीं होगी, तो मैं कुछ तुक्के मार देता हूँ, ठीक है। तो तुक्के मारने वाला आपने गेम लास्ट में नहीं खेलना है, क्योंकि मुझे पता है 10 to 15 क्वेश्चन में लास्ट में बच्चे तुक्के मार देते हैं। अगर तुक्के मारोगे लास्ट टाइम में, मतलब लास्ट टाइम में तुक्के मारते हैं, तो उसमें क्या मिस्टेक होती है कि उसमें आपके तुक्के जो चलेंगे उसमें से मैक्सिमम लोगों के तुक्के गलत हो जाते हैं। अगर आपने 10 से 15 क्वेश्चन में तुक्के मारे, ठीक है, चलो मान लेते कि आपके यहाँ पे 3 क्वेश्चन में तुक्के लग भी गए, तो 12 क्वेश्चन तो आपके यहाँ पे नेगेटिव भी लेके जाएंगे आपको, ठीक है। तो वो चीज़ आपने नहीं करनी। तो कभी भी लास्ट में आपने यहाँ पे ओवर अटेम्प्ट नहीं करना है। जितना अटेम्प्ट आप कर चुके हो, जितना आपने क्वेश्चन अच्छे से करें, उतने ही क्वेश्चन पे आप स्टक, मतलब उतने ही क्वेश्चन पे आप रुक जाओ, ठीक है। आपने ज्यादा क्वेश्चन वहां पे अटेम्प्ट नहीं करने। अगर आपके कम भी हो, अगर आपकी एक्यूरेसी अच्छी है तो आप कट ऑफ में आ जाओगे। अगर आपका पेपर टिपिकल है और आपकी एक्यूरेसी अच्छी है, तो आप क्वेश्चन पेपर की जो कट ऑफ होगी उसको आप क्रैक कर सकते हो, ठीक है। तो इतना पार्ट आपने करना है। तो ये था नेगेटिव मार्किंग के बारे में, ठीक है। तो पेपर के लिए मैं आपको बोलूंगा कल के लिए बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से एग्जाम करना है। ये आपने जो टिप्स मैंने आपको बताई हैं, ये टिप्स आपने पेपर में ध्यान रखनी है। इसके बिना आपने पेपर अटेम्प्ट नहीं करना है। अगर ये टिप्स आप फॉलो नहीं करोगे तो आप बहुत बड़ी मिस्टेक करने वाले हो, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम, ठीक है। तो पेपर के बाद देखते हैं किस तरह का पेपर आपका आता है, कैसी आपकी कट ऑफ जाती है, ठीक है। ओके बाय, थैंक यू सो मच।